तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में चार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पता ही होगा कि मेरे को जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है सर फाइंड dy by dx, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपको डिफरेंशिएशन करना है y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है x is equal to e to the power theta into sin theta plus cos theta and y is equal to e to the power theta into sin theta minus cos theta। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और इस y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। आप अगर जानते हो तो भी ये फॉर्मूला लिख लोगे और नहीं भी आता है तो भी लिखोगे u into v। फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u into v। तो देखो u ये है और ये v है, u into v का फॉर्मूला होगा, यहां पे भी u into v और लास्ट में अरेंज कर देंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे we have, जितना भी क्वेश्चन है सब में dy by dx निकालना है। फर्स्ट x is equal to e to the power theta into sin theta plus cos theta and y is equal to e to the power theta into sin theta minus cos theta। सबका रिजल्ट मैच भी करते हुए जाएंगे। Now x is equal to e to the power theta into sin theta। सर हम आपको नोट्स कंप्लीट करवा रहे हैं, ये नहीं कि समझा करके निकल गए कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, इसका रिजल्ट यहां तक लाओगे, वैसा नहीं, आपको नोट्स भी पूरा कंप्लीट मिल रहा है। यहां u into v तो लिखेंगे dx divided by dt। x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया सर? t के रिस्पेक्ट में नहीं, यहां किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा। तो u into v फर्स्ट फंक्शन हमारा बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin थीटा प्लस cos थीटा, यहां sin थीटा प्लस cos थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर थीटा u into v के फॉर्म में अरेंज किए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dx divided by d theta is equal to e to the power theta, sin theta का डिफरेंशिएशन होगा cos theta और cos theta का माइनस sin theta। यहां पे आप लिखेंगे sin theta प्लस cos theta और e to the power theta का क्या होगा? e to the power theta। अब कॉमन क्या है? e to the power theta। तो dx divided by d theta is equal to e to the power theta, यहां लिखेंगे cos theta minus sin theta plus sin theta plus cos theta। क्या किया सर? e to the power theta आप कॉमन निकाल लिए, e to the power theta कॉमन है तो cos theta minus sin theta और cos theta कैंसिल क्या हो रहा है? sin theta। यहां तक आप लिख लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो dx divided by d theta is equal to e to the power theta cos theta plus cos theta क्या हो जाएगा? 2 cos theta। अब हम इसको लिख सकते हैं dx divided by d theta is equal to 2 e to the power theta into cos theta। पहले कांस्टेंट फिर एक्सपोनेंशियल फिर ट्रिगोनोमेट्रिक। अब हमारे पास क्या है? y is equal to था, इसको चेंज करना है सर, dx को नीचे लिखना है तो यहां पे लिखेंगे d theta by dx, जिसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 divided by e to the power 2 into e to the power theta into cos theta and y is equal to e to the power theta into sin theta minus cos theta।
e to the power theta into sin theta minus cos theta. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इससे पहले भी आप लिख सकते थे। तो dy by d theta is equal to e to the power theta बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, sin theta minus cos theta, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस sin theta minus cos theta बाहर एंड डिफरेंशिएशन किसका, e to the power theta. dy by d theta is equal to e to the power theta sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta एंड cos theta का माइनस sin theta, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पे लिखेंगे sin theta minus cos theta और e to the power theta में क्या होगा, e to the power theta. ये हमारा हो जाएगा dy by d theta is equal to e to the power theta कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा cos theta प्लस sin theta प्लस sin theta और माइनस cos theta. अब क्या कैंसिल हो रहा है सर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो sin theta प्लस sin theta क्या हो जाएगा, 2 sin theta. आप कितना लिख लोगे पहले, स्क्रीनशॉट ले और फिर लिख लेना. This implies that dy by d theta is equal to e to the power theta और sin theta plus sin theta क्या होगा, 2 sin theta, यानी कि dy by d theta is equal to 2 into e to the power theta into sin theta. तो d theta by dx हमारा ये आया और dy by d theta वो आया, और आपको लाना क्या है, dy by dx, साथ में आप बोल सकते हैं. इसी प्रकार dy by dx is equal to, हम लिख सकते हैं dy by d theta into d theta by dx. साफ कर देते हैं. तो ये होगा dy by dx, dy by d theta का वैल्यू कितना है, 2 into e to the power theta into sin theta, और d theta by dx का रिजल्ट कितना है, 1 divided by 2 into e to the power theta into cos theta. 2 से कैंसिल, e to the power theta e to the power theta से कैंसिल, तो dy by dx is equal to sin theta divided by cos theta, एंड sin by cos क्या हो जाएगा, tan theta. ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 में आप पहले यहां पे कंप्लीट करो. अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार रिकैप करके देख लो, समझ में आ ही जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, आपको सेम dy by dx निकालना है. ये सेकंड क्वेश्चन कहता है x is equal to a into cos theta plus theta into sin theta and y is equal to a into sin theta minus theta into cos theta. इस क्वेश्चन को भी डिवाइड बाय dx में कन्वर्ट करना है. आप क्या करो, क्लास करते हो ना तो उस समय लिख लिया करो, हो सके कि दोबारा आपको पता ना चले कि कौन सा क्वेश्चन आपको कहां पे मिल रहा है. ऐसा कोई भी टेक्निक से हम यूज नहीं कर रहे, हम एक साथ एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. वो सारे क्वेश्चन को एक जगह आप लिख लो कि क्लास नंबर 1 में इतना बनाना है, ये क्वेश्चन है, और उसके बाद एक्सरसाइज को टच करो. जो क्वेश्चन ना बने आप उस नोट्स में ढूंढो कि आपको कहां पे नहीं वो फंस रहे हैं, और फिर उसको देखने के बाद पता चलेगा कि लेक्चर नंबर 7 का है तो लेक्चर नंबर 7 में चले जाओ. नाउ से स्टार्ट करते हैं. x is equal to a cos theta plus theta into sin theta. सर ये कांस्टेंट है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ cos का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे u into b लगेगा.
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे आप लिखेंगे dx by d थीटा इज इक्वल टू a एंड d cos थीटा, किसका डिफरेंशिएशन, cos थीटा का, u into v फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहां पे आप लगा दिए u into v, तो dx डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन अभी तक तो याद हो गया होगा, माइनस sin थीटा प्लस थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू d थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, इसको हम लोग लिखेंगे dx by d थीटा a माइनस sin थीटा प्लस थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा होगा dx डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू थीटा इनटू cos थीटा बचा है और यहाँ a, तो a थीटा इनटू cos थीटा, यानी कि आपका dx by d थीटा ये आया, तो सर d थीटा by dx क्या है, d थीटा by dx क्या है, तो 1 डिवाइडेड बाय a इनटू थीटा इनटू cos थीटा, तो आप ये वैल्यू कहीं साइड पे लिख लो, d थीटा by dx का वैल्यू क्या आ चुका है, 1 डिवाइडेड बाय a इनटू थीटा इनटू cos थीटा। चलो यहां तक आप कंप्लीट करो, फिर इसके सेकंड पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं, मींस y को डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, इस y को डिफरेंशिएट करना, एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा इनटू cos थीटा। आप इससे पहले भी लिख सकते थे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, थीटा। जब x एक अलग फंक्शन में होगा, y भी अलग फंक्शन में होगा, दोनों का फंक्शन सेम होगा, तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं पैरामीटर। तो dy by d थीटा इज इक्वल टू a बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा। यहां पे ये ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, तो यहां ये ब्रैकेट यूज करना, माइनस को बाहर निकालना और u into v का फार्मूला यूज करना। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos थीटा प्लस cos थीटा बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dy by d थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस, ये माइनस में जाएगा थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin थीटा यहां क्या लिखेंगे cos थीटा और d थीटा by d थीटा क्या होगा 1, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों सर, ये पॉजिटिव क्यों हुआ, ये नेगेटिव होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन, और ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, cos थीटा तो रहेगा, थीटा का रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा 1, तो ये dy by d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ये इससे कैंसिल होगा क्या, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल, तो dy by d थीटा इज इक्वल टू a into थीटा into sin थीटा। चलिए ये भी आ गया, dy by d थीटा भी आया और d थीटा by dx भी आ चुका। तो अब मेरे को क्या निकालना है सर, मेरे को अब निकालना है dy by dx, क्या निकालना है dy by dx। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो पहले। अब क्या करते हैं, 10 इसी प्रकार dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx। मतलब ये देखना है कि y वाला टर्म ऊपर होना चाहिए और x वाला टर्म नीचे होना चाहिए, d थीटा से कैंसिल तो हो ही जाएगा। अब dy by d theta का वैल्यू क्या आया है वो लिखेंगे, dy by d theta का वैल्यू जो आया है
a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ये a से कैंसिल, थीटा थीटा से कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन बाई कॉस क्या होगा? तो सर साइन बाई कॉस हो जाएगा आपका tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा? tan थीटा। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। और दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बताना है। और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू sin इनवर्स t इंटू रूट अंडर 1 प्लस t स्क्वायर। ये cos इनवर्स है और ये sin इनवर्स है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो पिछला क्लास में हम आपको बता भी चुके हैं, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद तो रखना होगा सर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा। क्या लिख सकते हैं? sec थीटा। नाउ से सॉल्व करते हैं, वो रफ वर्क है, लिख लेंगे x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस t स्क्वायर। अब ये t के जगह पे कुछ रखना है, तो पुटिंग t is equal to tan theta. This implies that theta is equal to क्या हो जाएगा? tan inverse t। ये तो लिखना होगा। t के जगह पे आप क्या करें? tan theta, तो theta का वैल्यू क्या होगा? tan inverse, tan इधर जाएगा तो tan inverse t हो जाएगा। ना लिख चुके हैं, therefore x is equal to cos inverse 1 divided by root under 1 plus t square, मतलब 1 plus tan square theta। 1 plus tan square theta is equal to क्या होगा? cos inverse 1 divided by root under 1 plus tan square theta is equal to क्या होगा? sec square theta। अब sec square theta स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सर, x is equal to cos inverse 1 divided by sec theta। और 1 by sec theta को क्या लिख सकते हैं? 1 by sec theta को cos theta लिख सकते हैं। तो x is equal to cos inverse cos theta। cos inverse से cos कैंसिल, तो x is equal to theta। theta पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप डिफरेंशिएशन थीटा पे नहीं करके क्या करोगे? tan इनवर्स t में। तो x इज इक्वल टू इसकी जगह पे चेंज करेंगे tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स t कैसे से? तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स t with respect to t। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। अब हमारे क्या करना है कि x वाले टर्म को नीचे लेकर के आना है। मींस यहां करना क्या है कि dt डिवाइडेड बाय dx, मतलब क्या करना है सर? dt को ऊपर ले जाना और dx को नीचे, तो 1 plus t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, और ये हमारा पूरा टर्म क्या होगा? dt डिवाइडेड बाय dx, और dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा? 1 plus t स्क्वायर। 1 plus t स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। अब सेकंड क्या है? y इज इक्वल टू sin इनवर्स t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 plus t स्क्वायर, तो 1 plus t स्क्वायर, तो t की जगह पे क्या है? and y is equal to sin इनवर्स, एक ब्रैकेट डाल सकते हो, t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस t स्क्वायर। तो पुटिंग
इक्वल टू tan theta. This implies that theta is equal to tan inverse t. Therefore y is equal to sin inverse tan theta. t की जगह पे tan theta रख लें, रूट अंडर 1 plus tan square theta. This implies that y is equal to sin inverse tan theta divided by रूट अंडर 1 plus tan square theta कितने के बराबर होगा? तो ये सिर्फ sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा. sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो y is equal to sin inverse tan theta divided by sec theta. tan theta divided by sec theta. tan theta divided by sec theta को फिर सॉल्व करना होगा. तो dt by dx का वैल्यू हरदम याद रखना कि dt by dx का वैल्यू क्या है. This implies that y is equal to sin inverse. अब यहाँ tan theta है, तो tan theta को आप क्या लिख सकते हो? sin theta divided by cos theta. और sec theta को क्या लिख सकते हो? 1 divided by cos theta. cos theta से कैंसिल. तो y is equal to sin inverse. यहाँ पे लिखेंगे sin theta divided by 1, यानी कि sin theta इनसे कैंसिल. तो y is equal to theta and theta का वैल्यू क्या रखेंगे? tan inverse t. Differentiating both sides with respect to t. ये होगा dy by dt is equal to differentiation of tan inverse t. अब tan inverse t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो dy by dt is equal to 1 divided by 1 plus t square. dt by dx का वैल्यू ये है और dy by dt का वैल्यू वो आ चुका है. तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे. Therefore, check this. dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. तो dy by dt क्या है? dy by dt का वैल्यू है हमारे पास 1 divided by 1 plus t square. और dt by dx का वैल्यू क्या है? 1 plus t square. ये इससे कैंसिल. तो dy by dx is equal to रिजल्ट हमारा 1. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. यहां तक आप लिख लोगे. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x is equal to 1 plus log t divided by t square and y is equal to 3 plus 2 log t divided by t. एक मिनट, इस क्वेश्चन का क्या हम सही लिखा है या थोड़ा सा डिफरेंट है वो चेक कर लेते हैं. सही है. Now x is equal to 1 plus log t divided by t square. u by v जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे. u डिवाइडेड बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u
माइनस u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हरदम याद रखना, तभी आगे आप बढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, dx डिवाइडेड बाय dt, u बाय v में v बाहर हो जाता है, t स्क्वायर बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का, यानी कि 1 प्लस log t, फिर माइनस 1 प्लस log t बाहर हो जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर का होल स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू t स्क्वायर 1 का 0 एंड log t का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय t। यहां पे लिखेंगे 1 प्लस log t इंटू t स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 है। तो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t माइनस 2t एंड माइनस 2t इंटू log t डिवाइडेड बाय t का पावर 4। dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, एक t कैंसिल हो जाएगा सर, यहां बचेगा t माइनस 2t माइनस 2t इंटू log t डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4। ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा सर, तो यहां पे क्या होगा, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस t, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 2t इंटू log t डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने का मतलब क्या सर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहां log t उसके साथ में है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं साफ कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। अब यहां तक लिखने के बाद dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, चाहे नेगेटिव कॉमन निकाल लीजिए, तो t माइनस प्लस हो जाएगा 2t इंटू log t डिवाइडेड बाय t का पावर 4। अब इसको अरेंज कर लीजिए, dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे, तो माइनस t का पावर 4 डिवाइडेड बाय t प्लस 2t इंटू log t, dt बाई dx आ चुका। अब dt बाई dx आ चुका है, तो इस वैल्यू को यहीं पे रहने दो, इसका जवाब नहीं है। अब मेरे को लाना क्या है, dy बाई dx एंड y is equal to 3 plus 2 into log t divided by t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, वो डिफरेंशिएशन हो ही जाएगा, लेकिन बुक का रिजल्ट से मैच कर देते हैं कि रिजल्ट मैच करे। dy by dt is equal to, फर्स्ट u by v है, v बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, 3 plus 2 log t का with respect to t minus 3 plus 2 log t and differentiation किसका, t का, dt by dt divided by v square, तो v square होगा t का स्क्वायर, ये होगा आपका dy by dt, t 3 कांस्टेंट है 0 plus 2 log t का डिफरेंशिएशन 1 divided by t, 3 plus 2 into log t एंड dt by dt का क्या होगा, dt by dt का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो dy by dt इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय t माइनस 3 माइनस 2 log t डिवाइडेड बाय
टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो। अब कैंसिल होने के बाद क्या लिखेंगे सर? तो लिखेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 इंटू लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। क्या माइनस कॉमन निकल रहा है? अगर माइनस कॉमन निकल जाएगा सर तो क्या बचेगा? dy बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं क्या कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ। चलिए सही है। यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग को क्या लाना है सर? अब हम लोग को dy बाई dx लाना है। अब dy बाई dx लाना है तो क्या लिखेंगे? 10 dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt into dt by dx. This implies that dy by dx is equal to dy by dt का वैल्यू कितना है? माइनस 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या होगा? dt by dx का माइनस t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 t प्लस 2t इंटू log t। सर ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। चलो माइनस माइनस से कैंसिल हो, यहां से t कॉमन आ जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले यहां t का पावर 4 लिखो, 1 प्लस 2 log t, t स्क्वायर तो पहले से है, इनटू t कॉमन निकाल लो तो बचा क्या? 1 प्लस 2 log t। ये इसे कैंसिल, t का पावर 3 हो जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू t का पावर 4 डिवाइडेड बाई t का पावर 3। सब्ट्रैक्ट कर दो, बेस सेम रहने से पावर घटता है तो t का पावर 4 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू t का पावर 1। ये रिजल्ट। तो आज के कंप्लीट हुआ क्लास। जितना भी हमारा समझना था, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करना था वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं और ये डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और 2-3 क्लास चलेगा। तो आज क्लास कंप्लीट होता है।